हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो अगर हमारे पास कोई डिफरेंट क्वांटिटीज़ है तो उनके बीच में हम रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे, तो इसको हम समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। मैं सपोज़ करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, और उस सर्कुलर पाथ की जो मतलब रेडियस जो है वो है r, स्मॉल r, और ये जो रोटेट कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो है v। तो इस पे जो लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आखिर क्या होगा, उसका हम रिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। आखिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो टूवर्ड्स द सेंटर वो ऑब्जेक्ट जो है टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स अप्लाई करता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड किस किस पे कर रहा है, ये इसका स्टेप है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, जैसे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन निकालना है तो आखिर ये फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, ठीक है। ये फोर्स डिपेंड कर रहा है इस सर्कल की रेडियस पे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के जो वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उस पर, ठीक है। और ये जो मतलब जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है वो क्या होगा, ठीक है, ये उस पर, ये इन तीन ही क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों से हमें पता चलता है कि ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इन तीनों क्वांटिटी पे। मतलब F इक्वल, अगर मैं तीनों को कंबाइन करके लिख दूँ M F प्रोपोर्शनल सॉरी हाँ V R, ठीक है। तो इन तीनों क्वांटिटी पे ये क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, ये जो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये तो इसका फर्स्ट स्टेप हो गया कि इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इस टाइप से बनाएंगे हम, ठीक है। तो अब ये प्रपोर्शन का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कोई भी एक कांस्टेंट लग जाएगा। तो मैंने क्या दिया, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया हमने k, तो ये क्या हो गया mvr, ठीक है। तो अब इसकी जो पावर है ना, ये जो क्वांटिटीज़ हैं तीनों, तो इसकी ना कुछ हम पावर एज्यूम कर लेंगे। कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ABC जो भी है PQR कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी एक वैल्यू होगी कोई ना कोई एक, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू होगी। तो इसकी कोई भी पावर हमने एज्यूम कर ली, इसकी पावर A, इसकी पावर B और इसकी पावर C, ठीक है। अब होता क्या है, अब हमने डायमेंशन की हेल्प से रिलेशन डिराइव करना है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डायमेंशन पुट कर देंगे सभी क्वांटिटीज़ की, ठीक है। ये है फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी mlt-2, ठीक है। डायमेंशन सबकी याद होना जरूरी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। मास की डायमेंशन होगी कैपिटल M और वेलोसिटी की डायमेंशन होगी lt-1। ये रेडियस है, ये एक टाइप की लेंथ है, इसकी डायमेंशन क्या होगी L, ठीक है। सबकी पावर लगा देते हैं, इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C, ठीक है। तो अब इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। ये m है, यहाँ पे m a की है तो हमने इसको m की पावर a यहाँ पे लिख दिया। l यहाँ पे दो हैं, एक l में पावर जो है वो है b है, एक l में जो पावर इसकी जो है b है, इनटू l की पावर यहाँ पे c है, और t की पावर यहाँ पे -1 इंटू b माइनस b, तो t की पावर -b, ओके। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। m की पावर a, L की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, L की पावर B प्लस C इंटू T की पावर -B, ठीक है। अब ये एक लास्ट स्टेप है, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेप है, इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें ABC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जो ABC की वैल्यू आएगी वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जो ABC की वैल्यू है कि इसमें पुट कर देंगे, अब वो जो हमारा जो रिलेशन है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे आप निकालेंगे ABC की वैल्यू, अब हम यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों की जो पावर्स हैं बेस इक्वल है, तो इनकी पावर को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसकी पावर यहाँ पे 1 है, इसकी पावर भी यहाँ पे 1 है, तो कंपेयर करते हैं। तो m की पावर यहाँ a है, यहाँ पे 1 है, तो a इक्वल कितना आ गया 1,
ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग, ठीक है, ए इक्वल आ गया 1, एल की पावर 1, एल की पावर यहाँ बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इक्वल क्या आ गया 1, टी की पावर -2, टी की पावर माइनस बी, यानी कि माइनस बी इक्वल -2, माइनस से माइनस कट, बी इक्वल 2। अब बी की वैल्यू हमें पता चल गई, तो बी की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस सी, क्या आ जाएगा 2 प्लस सी इक्वल 1, तो c इक्वल क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू -1। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो f इक्वल क्या हो जाएगा k, m की पावर यहाँ पे कितनी है a है, तो m की पावर a की वैल्यू कितनी है 1, v की पावर यहाँ पे b है, b की वैल्यू कितनी है 2, r की पावर c, r की वैल्यू कितनी आई है -1, मतलब सॉरी c की वैल्यू कितनी आई -1। तो हमारे पास ये रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं कि m की पावर 1, मतलब हम m ही लिख देते हैं, v स्क्वायर, और ये जो r -1 है तो ये नीचे पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा r। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला हो निकल के आया वो क्या है, k mv² अपॉन r, ठीक है। k यहाँ पे कांस्टेंट, इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या निकल के आया है, mv² अपॉन r, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो उस कंडीशन पे जो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, mv² अपॉन r, ठीक है। तो इसी तरह से इसके आगे के क्वेश्चंस होंगे, कोई भी एक क्वांटिटी हम देखेंगे कि आखिर जिस क्वांटिटी का हमें रिलेशन निकालना वो डिपेंड किस किस क्वांटिटी पे कर रही है। तो अगर ये पता चल जाएगा तो इसी तरह से हम उसकी इक्वेशंस बनाएंगे, स्टेप एकदम सब हमको यही फॉलो करने होंगे। किसी किसी क्वेश्चंस में हो सकता है 4 क्वांटिटी हो, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है 2 ही क्वांटिटी हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।